हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों, सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए और ये मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र का जाप आपको डेली करना है। ये करने से आपका पूरा दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक आपका शुभ और मंगलमय होता है। इसके पश्चात आप अपने शुद्ध जल लेकर अपना चरण धोइए, मुँह हाथ धोइए। उसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में जो देवता विराजमान है, जैसे कि हमारे यहाँ तुलसी मंच है, उसको हम धो लेते हैं। आपकी जो भी है आप वहाँ साफ सफाई कर सकते हैं। उसके पश्चात आप अपने गृह के द्वार में शुद्ध पानी से छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। हमारे जहाँ पूजा स्थल होते हैं उसको सुबह सुबह शुद्ध जल से छिड़काव करने से वहाँ का वातावरण शांत होता है और माँ लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। तत्पश्चात आपके घर के आंगन को साफ सफाई करना अति आवश्यक होती है, जैसे कि झाड़ू से, और घर के जो भी रसोई घर है वहाँ पर भी आप अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं और ये करना अति आवश्यक होती है। अपने घर में, अपने बेडरूम में झाड़ू लगाना चाहिए। इससे हमारे घर स्वच्छता और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण महसूस होगी और हम लोग स्वच्छ रहेंगे। साथ ही साथ हमारे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। हमारे घर के आंगन को भी शुद्ध और स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। हम अपने घर को जितना साफ सफाई रखेंगे उतना ही हमारे शरीर शांत रहेगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगी। सुबह सुबह पेड़ पौधों में जल देना बहुत ही आवश्यक है और अच्छा माना जाता है। तत्पश्चात सुबह उठ के अपने बगीचों से फूल तोड़ के, तरह तरह के फूल तोड़कर पूजा करना चाहिए। पूजा करने से मन को शांति मिलती है। इस तरह आपके घर में अगर कोई बगीचा है और उसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं तो आप भगवान जी का नाम लेते हुए फूलों को तोड़ लीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत ऐसी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे कष्ट आती है जिसको हम जानते भी नहीं होते कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, किंतु ईश्वर को सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमारे जीवन से मृत्यु तक वो ही हमारे भाग्य का लेखा जोखा लिखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भगवान जी का नाम लेते लेते आप फूलों को तोड़िए और इससे हमारा मन शांत हो जाता है। दोस्तों, सुबह सुबह आप खुद का भी अपना हाइजीन, अपना स्वच्छता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हमारे शरीर सिर्फ खाने के लिए और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के लिए भी नहीं बने हैं। हमारे शरीर को भी कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे उनको शांति प्राप्ति हो। हमें योगा और व्यायाम करना अति आवश्यक है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगी और शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी। साथ ही हमें स्वस्थ भोजन, हेल्दी भोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हम सुबह सुबह नहाने के पश्चात हमें महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा तोड़ते हैं तो मन मन में आपको नियमानुसार मंत्र का नाम लेते हुए तोड़ना चाहिए। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, मध्य व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वाम नमोस्तुते। तत्पश्चात आप जब शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः भगवते रुद्राय नमः। यह मंत्र का जाप करने से शिव जी का आशीर्वाद आप पर बनी रहती हैं।
तत्पश्चात जब आप तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वृंदाय तुलसी देव्यये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। इससे तुलसी माँ की कृपा बनी रहती है। तत्पश्चात जब आप शिव जी पर बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं तो ये मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय या त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम विलवपत्रम शिवार्पणम। साथ ही पूजा के दौरान शंख की ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इससे हमारे घर के वातावरण और मन दोनों पवित्र होती है और शांत होती है, और हमारे घर में बुरी नज़र हो या नेगेटिव पावर, इससे हमें छुटकारा मिलती है। शिव जी की पूजा के पश्चात ये आरती गाना चाहिए। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गुरुराशन हंसानन गुरुराशन। शिव जी की आरती पूरी तरह से गानी चाहिए और बहुत श्रद्धा से गानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप पे शिव जी का कृपा बनी रहती है और जो भी मनोकांक्षाएं होती है, आपकी जो भी मनोकांक्षाएं रहती है वो पूर्ति होती है। साथ ही दिनचर्या के अनुसार पूजा पाठ करने के पश्चात मौसम खराब हो जाता है, और मौसम खराब होने के कारण हमारे भीगा वस्त्र को फिर से उठाना पड़ता है। तो शरीर को भक्ति आराधना के साथ साथ भोजन का भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इसके लिए हमें शुद्ध भोजन की आवश्यक होती है। हरी हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए, इससे हमें आयरन पौष्टिक आहार मिलती है, प्रोटीन विटामिन सारी चीज़ मिल जाती हैं। इसी तरह हरी हरी सब्जियां जो है हमें बहुत अच्छी तरह से खानी चाहिए। इससे हमें आयरन की कमी नहीं होगी, आँखों की रोशनी जाएगी नहीं। बहुत मतलब कि आज के डेट में क्या होता है कि आँखों की रोशनी बहुत जल्दी चल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सात्विक भोजन का आहार पसंद नहीं करते। हम अधिकतर मैदा का चीज़ खाना पसंद करते हैं, चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं। इससे हमारा क्या है, शरीर में पोषण तत्व बहुत कम होती है। इससे हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचती है, जैसे कि आँखों की रोशनी जाना, घुटनों में दर्द होना। क्यों होता है? देखिए, हमने सुबह सुबह जो साग अभी बनाया उसका जो रस निकला, हम उस जो साग का रस है उसका आहार करेंगे। इससे क्या होता है, इसमें हमें सब कुछ प्राप्त है। इसको पीने से हमारे आँखों की रोशनी, साथ साथ अब जो सुबह सुबह लोग उठ के चाय पीते हैं, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब का नाश्ता करते हैं, इससे बेटर है हम शुद्ध चीज़ का सेवन करें। इससे हमारा डाइजेस्ट जो है, पाचन क्रिया आसानी से काम करेगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हमें साधारण सब्जियों का आहार लेना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हरी हरी सब्जियां हैं, ठीक है। हमें साधारण जितना हरी भरी सब्जी हो उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे शरीर को इस तरह के भोजन का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई पर तेल दिया, 2-4 चिली दिया, उसके बाद जीरा दिया, उसके बाद प्याज दिया, उसके बाद उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो सब्जियां हैं उसको अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए। गलने के लिए उसको टाइम लगेगा, इसलिए हमने थाली से इसे ढक दिया ताकि जल्दी से हो जाए। और हमारा सब्जी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट भोजन तैयार है। इसी तरह के सात्विक भोजन हमें दैनिक जीवन में करनी चाहिए। दोस्तों, शाम को तुलसी के पास दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक दूर होती है और धन समृद्धि आती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और
घर में सुख शांति बनी रहती है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो आध्यात्मिक उन्नति और शांति लाती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।